भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में गांव सुंदरपुर में हमारे गुरुजी मास्टर धर्मपाल राठी जी की बैठक में, और इधर से दादा भरत सिंह थानेदार पैरावर वाले। दादा राम राम। राम राम जी, राम राम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते भाइयों, गुरुजी सन 75 के आसपास हमने पढ़ा करते जब हम चौथी पाँचवीं में थे बरहाने गांव में, और कोई यो सोचे भाई अच्छे गुंडे जिसे भी, हाँ भाई कई बार आदमी ने कह दे ये रोहिला ऐसा क्यों, गुरुजी आए देन है भाई, और गुरुजी का आशीर्वाद आज तक है। गुरुजी कौन सा सन था गुरुजी? जब मैं वही आपके पास था जब, हाँ जी, 75 में आया था इन दिनों में, 76, 77, 78, 79 में आपके पास था, 4 साल रह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पाठशाला में पढ़े। हाँ, पाठशाला, पूर्णवाड़ी पाठशाला। हाँ जी, हाँ जी। मिडिल स्कूल पश्चिम साइड में बन गया था, मिडिल हो गया था उसी टाइम। हाँ जी, मेरे झंडे हो गया था। गुरुजी आपको उस टाइम पे डीओ एसडीओ कौन आते? एसडीओ होते थे चौधरी अड्डेराम मलिक लंबे है तगड़े। हाँ जी, और ऑफिस होता था पुराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। अच्छा, बस सब्जी मंडी के पास। हाँ जी, यहाँ होता था। हाँ जी। इससे आगे पंडित हरिराम जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाइयों, मैं पहले बता चुका हूँ पंडित हरिराम जी का परिचय नरेंद्र डांगी के गुरुजी हैं, ये सुंदरपुर गांव से। पंडित जी, डांगी साहब को आशीर्वाद आपने मदीना गांव में दिया है? हाँ जी, मदीना गाँव। अच्छा, वहाँ आप कैसे गए? मैं वहाँ नौकरी करता था, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर मेरी वहाँ पोस्टिंग थी। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ हमारा प्रोग्राम हो जाया करता, कभी कभी गाने बजाने का। ये सुनने आ करता लड़का रात को, आवाज़ बड़ी छुरीली थी, इसको गाने का बड़ा शौक था। तो ये मेरे से कुछ बातें पूछ करके जाया करता था। तो एक लड़का जैनरान नाम था उसका, जानी का आकर वो एक दिन मेरे को कहने लगा, चल तेरे चल एक बात सुना के जाऊँ। मैंने पता भी नहीं था, इसने गुरु धारण कर लिया। मैं चला गया तो वाक्य में जब इसने भेंट बनाई और मेरे को गुरु मान लिया। फिर एक दिन इसने मेरे को स्पेशल इनवाइट किया अपने घर में, अपने गांव में, घर के बाहर में चौक में इसने दंगल जमा रखा। परली गाड़ में? हाँ, भीतर वाले मकान बना। तो वह जब मैं वहाँ गया शाम को, तो इसने भेंट बनाई, भेंट बना कहने लगा, जब मेरे गुरुजी आपके सामने 2 शब्द रखेंगे। तब उस दिन मेरे को ये पता लगा था इस लड़के ने मेरे को एक्चुअल में गुरु धारण कर लिया है। तब इसने मेरे को दोना पगड़ी पहनाई और मेरे को गुरु दक्षिणा दी थी। और एक बात मैं आपको और बताऊं, पंडित लक्ष्मी चंद के गुरुजी पंडित मान सिंह जी थे। उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे पता नहीं था कि मैं एक मामूली से गाने वाले का शिष्य अपने साथ साथ अपने गुरु को भी इतनी ख्याति प्राप्त करवा देगा। उसी प्रकार से वो बात मेरे शिष्य नरेंद्र डांगी पर ठीक बैठती है कि वो अपने साथ साथ आज मेरा भी नाम रोशन कर रहा है, और लड़का इतना प्यारी आवाज़ में नाम कमाया है, उसकी भी मुझे बड़ी। शर्मा जी, मैं मेरी तरफ से 2 बात कहूँगा कि आप, मैं दोनों के संपर्क में हूँ। आपकी झलक यूं की यूं डांगी साहब में यूं की यूं। तो ये गुरु धारण होता है भाई, जो आदर्श मान ले पूरा का पूरा उसको उतार ले। क्योंकि मास्टर धर्मपाल जी हमारे गुरुजी हैं, ये कैसे पढ़ाते थे, कैसे बोलते थे, यूं की यूं हमारे जीवन में उतर गई। ये है गुरु धारण असली, अंदर का आत्मा का गुरु धारण। इनको असली ओरिजिनल रंग बताए नरेंद्र डांगी को, जो दादा लक्ष्मी चंद जी कहा करते। एक गंदा गाना नहीं गाना, एक गंदा गाना नहीं गाना। दूसरा, मैंने इनको मास्टर जी के पास में छोड़ा और उनसे कह दिया था, मास्टर जी मैंने एक पौधा लगाया है, इसको सींचना आपका काम है। मास्टर जी ने उसको ऐसे तराश किया जैसे कारीगर पत्थर को तराश देता है। मास्टर जी ने ऐसी झलक दिखाई। एक बात मैं आज और बताना चाहूँगा जो मुझसे छूट रही है। मेरा एक बचपन का साथी था जो डीसी के नाम से जाना जाया करता, राम कुमार डीसी। मेरे सुंदरपुर का राम कुमार डीसी।
हाँ जी, आंधा 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 आंधा। हमने और राम कुमार ऋषि ने इकट्ठा गाया जी, बचपन से लेकर आखिर तक। अभी उन्होंने 4 साल हो गए। उसकी कोई रागिनी भी थी? एक थी जी। बोल 11 बोल याद है। कंपटीशन होने लग गए दुनियादारी में। हाँ। बेरा ना हरियाणा फंस गया किस बीमारी में। हाँ जी। उसने ये सभी गाने वालों पर ये बनाई थी। हम जब दोनों खड़े हो जाया करते थे ना, हमने तो टक्कर ये नहीं मानी भाई क्या चीज हो। और जो यूं समझ लेगा सामने वो फलाना कभी बैठा है, ये बैठा है, वो बैठा है, दब जाएगा ना, साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ जाएगा तो वो गा नहीं सकता। ये तो किसी फील्ड में जाइए आप, उसी फील्ड में प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। इसलिए हम खुद के गाया करते थे। हमने मेहनत करी, हमने दादाजियों के ओरिजिनल रंग सीखे, ओरिजिनल गाए। इसलिए जब हम दोनों भाई, मैं और राम कुमार ऋषि, जब हम खड़े हो जाया करते थे ना, तो हमने ये नहीं समझा सामने कोई बैठा है। एक बार हम चले गए गांधरा, एक बारात में जाने का अवसर मिल गया। तो रास्ते में ये राम कुमार ऋषि जो था करने लगा, भाई हड़ा बलबीर है एक, शायद जोगी था वो, बैरागी था, बाद में बाबा जी बन गए थे। हाँ, बलबीर बाबा, ये पल्ले राम जी हाँ गुरु। हाँ जी। मैं बोला रहा बावले, जब गृहस्थी था फिर बाबा संन्यास ले गया। हाँ जी। तो जी मैंने वहाँ सेठ ताराचंद गाया, और वो बलबीर जो था वो बैठा सुनने लग रहा था। शौकीन था वो, तगड़ा गाना। मैंने उसने बिदड़ान के मेले में इकट्ठा गा रखा जी। किसके गुरु जी हैं वो तो बता दो। कौन? पाले राम जियों के गुरु जी हैं बलबीर। पाले राम दई आए गुरु जी। हाँ जी। तो मैंने और बलबीर ने बिदड़ान के मेले में इकट्ठा गा रखा है। मैं उसको जानू था। तो मैं गांधरा में सेठ ताराचंद का किस्सा दूसरा भाग शुरू कर रहा था। 1 घंटा प्रोग्राम होते हो लिया, जब वो भाई साहब उठा और उसने उठ करके मेरे को 100 का नोट दिया। ये बात है सन 1972 की। अच्छा। सन 1972 में 100 के नोट की बड़ी कीमत होती है। मैंने कहा भाई साहब राम राम। या भाई राम राम। माँ भाई प्रोग्राम कैसा लगा? नहीं बोला भाई आए बिना तो डट्टा नहीं जाता है, खुड़कास होने पास है, पर 5 मिनट तो फालतू डट्टा नहीं करता। आज 1 घंटा बैठ गया तो इससे तो अंदाज़ा लगा ले। ये नहीं प्रोग्राम, इसका कहने का मतलब ये था बल्ले बल्ले था। हाँ जी। तो मैं राम कुमार ऋषि जब हम खड़े हो गए, दोनों भाई गाया करते ना, क्या बात है। वो बात जब याद आओ गाया सेठ ताराचंद। कहाँ से शुरू किया? दूसरा भाग। शुरू है हमने ना, शुरू तो पीछे से होता है। हाँ, लेकिन हाँ वो मैंने शुरू किया था वहाँ, हे महाराज जी हो क्या गाल मैंने तेरी बेटी ने तेरे चरण दिए। आड़ तो शुरू करा था, यहाँ से शुरू करा था जी। इस रंग नहीं पकड़ सा रंग लिया है। हे महाराज जी हो क्या गाले मन तेरी बेटी नरी तेरे चरण लिए। थी एक अश्वपति की पुत्री, धर्म की मपारी उतरेगी कतरी एरी। धर्म की पार उतरेगी कतरी, उस सा बेहतरी कीरी डाल मन एक बेटे का बरदान दिए। माँ राजी हो कह गाल मन तेरी बेटी नरी तेरे चरण लिए। इस रंग पर। हाँ जी। अच्छा, शुरू किया था। हाँ जी। तो तोड़ कर दिया। साज क्या होया करता? साज तो हमारा, हम जब बारात में गए ना, बैग हम अपना अपना चमड़े का अलग अलग ले रहे थे। नीचे बैग मेरा, ऊपर मेरा, नीचे उस राम कुमार का, और उसमें थी टीप गढ़वे की, और वो बैग ठा लिया किसी ने। तो गए 2 एक बोले के बरातिया ने खा लिया। माँ बड़ा चढ़ा है भाई। मैं बोला बेइज्जती हो जाएगी अरे।
जना गाया ना, क्यों हम तो बुलाए गाउन खातर रखे, बारात खातर ना बुला रखे। मैं काट दिया अपनी माचिस से, हम तो माचिस पे कट गए, माचिस पे लट काट दिया थे हम तो, हमने साथ की जरूरत बताया था ना मैंने, गाया पक्के 7 पे और सूत बैठ गया घर में, बंजू पे भी गा लिया और कुछ भी ना पाया था अपनी फेरे। ये सारी शौक की बात है, शौक की बात। अरे यो पेटी बाजार दा यो अमर सिंह यो पछा संपर्क में होया आपके? हाँ, ये बाद में जब हमने पार्टी बनाई जब नहीं था तो ये क्या अमर सिंह वाल्मीकि, ये पेटी मास्टर बॉम्बे से पेटी लिया, जर्मनी रीड की, पेटी से गजब थी। और चिरंजीव ईब गुजरा बिना गोया अमर सिंह पेटी तो मैं ले दूंगा भाई, फिर भाई तू सरस नहीं सुना दे, नहीं बोला मस्त जी आंगली काम को नहीं करती, पेटी तो आप ला दो, मेरे दस तक गई बात, बिना दच्चे मेरा नहीं रहेगा, आपकी रुचि है इसमें, फिर नहीं बोले आंगली वो बेचारा जा भी लिया तो बढ़िया पेटी बाजार। गुरुजी दे दो। गुरुजी मैं आपका इंटरव्यू तो नहीं लूंगा, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आप कुछ भी बता दो गुरुजी, संगीत के बारे में कौन कौन संगीत के देखा के नहीं, सभ्यता संस्कृति क्या होती है, कुछ भी बता दो गुरुजी। बस ऐसा है बेटा, हमने तो सांग जब थे ना उस टाइम में पंडित लक्ष्मी चंद तक जा चुके थे। अच्छा, पंडित मांगेराम जी भी गए थे हमारा आग गए, लेकिन सुनना भी चाहवा थे, लेकिन उनका हमारा संपर्क हो नहीं सका है। जब हमें 9वीं में 10वीं में थे और मत दरवाजा सांग होता उनका एक दिन, अच्छा जी, हमने पता हो गया सांग हो गया भीतर तरह सड़क उतरे हड़े, लेकिन वो कहीं नहीं बोला, ये तो बोला बदलू का है, बदबुआ लड़का भी सांग कराया था, स्वरूप चिटोलिया, हाँ जी, तो उसका कई बार सुनिया भी, हाँ, तो उसका एक करीब देख भी रखा था। फिर टाइम भी शायद था, उन मान गए पाए आवाज़ आई थी पटन भी, फिर हम चले आए मांगे राम जी उस दिन सांग अड़ा बरतू की परजोड़ा करें थी। एक रोहिला साहब, ये बात है 1966 की बात है, मैं उस टाइम मोहन स्पिनिंग मिल में था, हिसार टेक्सटाइल मिल में से हम 65 आदमी आए थे, और रोहतक के अंदर सुनारिया चौक से इधर चल कर मोहन स्पिनिंग मिल था, मैं उसमें नौकरी कराया करता उस टाइम पर। और रात को 11 बजे हमारी शिफ्ट ऑफ हुई और हम आए वहाँ से, तो ये जो बरतू की प्रेस है माता दरवाजा, इस तो नीचन उतरा हाँ गौकर्ण की तरफ, वहाँ पर स्वरूप का सांग होता, स्वरूप है टिटोली का, बदलू का लड़का डूम का, और ये पंडित मांगे राम के चेले थे। मेरी मैंने पता लग गया सांग हो किसका है, स्वरूप का, मैं छोड़न है, क्यों मैंने एक दिन यो धमका दिया था, मैंने सेठ ताराचंद, ये सेठ ताराचंद गाने लग रहा है मेरे कमरा आगे की बात, और यो बनावटी ही लाग गया जी, गलत सलत गाने लग गया, मैं बोला न्यू नहीं भाई न्यू है, बोला तू आ जा, मैं घट जाए लो है, मैं खड़ा हो गया जी। फिर मेरा चाचा जी कहने लगा ना भाई करा है कि बेइज्जती नहीं करा करते, मैं चंद चैलेंज कराया, मगा या तो ये अपनी गलती स्वीकार करो, ना चैलेंज ना करो, इसलिए करके मैं जो ना उसको छोड़ इग्नोर कराया, अब नहीं देखते स्वरूप का सांग। अगले दिन तड़के बेरा पाट्या, कल पंडित मांगे राम आ रहे थे, फिर बहुत पछतावा आया, देखने नहीं पाया जी, उस दिन मौका था देखने का, नहीं तो वो तो कल गुजरे हैं, बस देखने नहीं पाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कलाकारी की ऐसी बात है सुरेश, कोई किसी फील्ड में, कोई किसी फील्ड में है। मैं गायन विद्या तो नहीं सीखी हमने, लेकिन श्रोता जरूर था। जब जहाँ होता है जुगराड़ हमारे न्याल का सांग होया गम, अधिकतर न्याला आया करता हमारा, और तो यो करमवीर बलबीर थे बादी चंद्रबादी के सांग में, और चमारिया स्कूल में आज होया था, तो उस तो फिर वह अलग अलग हुए, पाछा हमारा काम करमवीर बलबीर आड़े सांग कराया उन्होंने, वो भी देखा। लेकिन सुनने की इच्छा थी, और 10-20 भाई रागनी भी याद थी ना गुना जी, लेकिन इसी कलाकारी देखो ना थी, लेकिन श्रोता होने के नाते देख जरूर लिया था मोनो सामने। और भाई कोई अच्छी चीज़ सुरेश से कहीं से ही मिल जाओ, उसको कहना कर लेना चाहिए ना, उसकी वो तो सुन नेगलेक्ट कर दी। सारी चीज़ें बुरी है थोड़ी हो, सारी अच्छी बना दी, वो तो पकड़ने का ऊपर ऑब्जर्वेशन जिसकी है उसके अनुसार चलेगी बाबा, उसने कौन सी बुराई पकड़नी है अच्छाई पकड़नी। और कौन कौन हाथ लगे? बस गणेश रखर नहीं, अगर जुगर मास्टर जी थे सतबीर जी, ये बहुत बढ़िया गायक थे मेरे अनुसार, मेरा दिमाग नहीं गया, शायद पंडित लक्ष्मी चंद्र मांगेराम जी शायद बेशक ना सुने हो, लेकिन उनकी ख्याति इन्हें सारा पूरा संसार में फैलाई है। उनके गाय बनाए हुए गाय हैं दोनों की, पंडित मांगेराम की लक्ष्मी की भी,
और जी गायन विद्या तो इतनी बढ़िया थी, इनका हमारा बुढ़ापा में संपर्क होया पंडित जी का मेरा, और फिर प्रेम भी इतना हो गया। वो आपने के थ्रू होया था ना, हमारे गांव में भी आए थे लेकिन संपर्क नहीं हो उसका उस टाइम पर, 2 आए थे वो, और उस दिन मैंने चक्र भी कराया बिला जी 2 गया था। फिर हमारा तो आपका बुढ़ापा में इस सुरेश रोहिला साहब ने संपर्क करवाना था, हो गया। और भाई मेरे तो सुरेश साहब याद भी गणी ना उसी आदमी, और फोन भी ठड्डा है भरिया उसके गाय और रख दिया। वो बता दे जी उस दिन सरोता ने बता दो उस दिन आप बावनवास नहीं गए? हाँ हाँ, बावनवास गए थे। तो उस दिन दूर खड़े थे आप, कम से कम याद तक किलो दूर खड़े थे। तो वो ये काला हर थे जब उसके ढोलक ये साजन दे मास्टर जी हम देख लिए, तो उन्होंने बोला उन्होंने बुला के लिया उड़न। वो आपने तो चाहे ढोलकिया जानता है भी, आपका पहले संपर्क था, मन तो ना जाना था, मास्टर जी जाने थे। हमें वो आना लग गया, बोला जी आपने पंडित जी बुलाओ हो रहा। हम बोले रहा हम उड़ा क्या कराएंगे भाई, हम तो सुन खाते रहे हैं, उड़ा हमारा क्या काम। अगर ना बोला ना चलो तो मैंने फिर खंदाओगे भाई। जब हम उड़ा फिर बैठ के पंडित जी ने उस दिन काला भी बेटा भी उनके साथ था, रागिनी उनने भी सुनाई दोनों ने। तो इतना प्रेम होते हुए अरे वो फिर आड़ा हमने जान का टाइम आया जब भी आड़े रोहतक मिले फिर हाँ वह मान के अंदर पुलिस लाइन के अंदर दाखिल थे, उनका खून जो है वह बदला सल्ली हो रहा था। तो इतना प्रेम होते हुए ये बड़ा कई बार सच्ची वो तो होना मेरा आँखें पानी आ जाए जो उनकी आ जाओ जो हाँ इतना वो हो गया था। लेकिन भाई उधर टाइम परमात्मा ने दे रहे उतना रखा था, लेकिन ऐसा काम करके इतनी यार सृष्टि रहेगी इतना उनका नाम ना जी ना बुद्धा गाया ना कि जब कोई सारा कुनबा सुनी जाओ चाहिए उड़े बैठे बैठे ऐसे थे वो। तो इस तरह से ऐसे महान हस्तियाँ होली के बन के का दिव न्यू याद आ जाए हैं तो बस लोग उधर जले है फिर वो तो जले जाएगा ही वो चीज़ तो उल्टी नहीं है नहीं किसी की आई होता हो। गुरु जी इस लाइन से हट के बताओ एक आधी बात जो करे आपके एजुकेशन में कोई महान सच बोलनी या कोई डीओ टीचर कोई भी साथी कोई होया होगा? हाँ जी, उनका नाम लेना बहुत जरूरी गुरु जी। हाँ टीचर भी थे, अच्छे भी थे ना और सारे डाला का संपर्क होया है। हरदेराम मलिक साहब थे, वो बढ़िया आदमी थे मेरे विचार में, सुनिया भी करते हमारा उनका संपर्क भी बाहर दफ्तर में भी गए हम एक बार। अच्छा जी। और आपके पास रहते रहते कुछ उड़ा हमने काम हो गया था और हम बोले मगा जी नुन्नू हम दुखी हो रहा है और स्टाफ का कुछ चिड़पड़ाट रहे हैं, हमारा ट्रांसफ़र कर दो। हम 5 जने थे उस दिन। कितने जी उस टाइम आप आड़े भराने था? हाँ जी। तो न्यू बोला पहले तो वह उम्र 1 का 2 का आदमी ने जाने थे, हेडमास्टर साहब ने जाने थे, जब तक हरदेराम जी मन नहीं जाने थे। तो ना हेडमास्टर साहब थे पंडित जी श्रीनिवासी इंद्रगढ़ के। हाँ जी हाँ जी, और वे हनुमान गिरिराज के थे वो। हाँ आपने साइंस पढ़ाते होंगे। तो फिर आपने पढ़ाने लग गए, फिर मैं दौड़ आ गया ना। आप तो मेरे पास प्राइमरी में रहे थे, फिर मिडिल में पढ़ाए हो गया आप। तो वो और हम 4-5 जने उड़े गए, उन्हें बोले हरदेराम जी रही पढ़ाने का सारा स्टाफ डाला गया भाई, हालांकि वर्किंग डे था उस दिन। तो हम मैं बोला मैं जो अपना दुख खाते रहा ऐसा क्या दुख हो गया भाई तुमने? मगर जिन्होंने दुख ही रखा है एक आदमी, और मगर हमारा तबादला कर दो उड़े ने बोला मेरे यार इतना न्यू क्यों करना 4-5 तबादला खाली करना स्कूल हमने। मगर जी फिर क्या कराने वाला उनका बदलिया कर दें थारा, फिर अब ना कर दें कर थारा कोई सा की जरूरत पड़ेगी थारा कर दें हमारी शांति करो बोला तुम न्यू भी थे वो इस ढंग में भी थे। हाँ मैं बोला रहा जी भी न्यू कहे ना अब भाई शांति करो तो मैं कर लो जो की बात से। तो हम उसने फिर उन चाय भी पाई तो ऐसा कर देना हम जी जा लिए देखो मेरे साथ तो वो बढ़िया पेश आए थे उन्हें। बढ़िया जी। हाँ जी। और सच्चाई तो यह है जी मैं वो डीओ से रिटायर हो गया विश्वकर्मा स्कूल में थोड़े दिन पढ़ाया था। अच्छा डीओ, हाँ डीओ भी बन के बाद में। हाँ 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 बिल्कुल बन गया। और उस टाइम में 9वीं में था विश्वकर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। और लंबे थर्ड तक इतना याद आओगे। हाँ पूरे मरीज की बात। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से मतलब ठीक आदमी ठीक का माहौल है सुरेश। तो इस तरह से और कोई बात बताओ हमारे मुख्य में और में कोई पूछना होता है। और भाई पंडित जी लो जी कलाकारी पंडित जी रोहिला साहब मास्टर जी के साथ की एक घटना मुझे बहुत याद आ रही। बताओ जी। ये बात 1981 की बात है। अच्छा जी। मैं उस टाइम पर रोहतक फार्म मैनेजर था। अच्छा। जाट स्कूल के पास हमारा 100 एकड़ का
फार्म है। और मास्टर जी यहाँ का प्रोग्राम था जी पुलिस लाइन में पंडित जी, और मास्टर जी पहला राउंड काट के और आए। मैंने कहा भाई साहब कमाल कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। बोला देखिए, उसका हाथ पकड़ा, मास्टर रोहिला साहब आग चढ़ रही, बहुत तगड़ा बुखार चढ़ रहा, गाना तोड़ेगा बैठा का आया। मैंने कहा भाई साहब कमाल कर गए, इतने बुखार में आप इतना गजब का प्रोग्राम करे आए। यूँ बोला अब तो मर जाऊँ, ये बाग क्या होगा। उस टाइम मेडिकल मोड पे केमिस्ट हुआ था भूटानी, और हम तकरीबन भूटानी के दवाई लिया करते। मैंने ठाया साइकिल और मैं मेडिकल मोड पर पहुंचा, तो ये दुकान दीजिए केमिस्ट है, और मैंने घंटी बजाई, ऊपर तो भूटानी आया। क्या बात है, मैं भूटानी साहब ऐसे ऐसे हमारा कल्चर प्रोग्राम चल रहा है और हमारे कलाकार के बुखार आग चढ़ रही है। उसने टोकरी 5 दिन नीचे रस्सी गए, बोला इसमें 10 रुपये रख दे। मैंने 10 रुपये रख दिए। उसने ऊपर से 2 गोली उस टोकरी में धरकर नीचे पास दी। नहीं बोले पानी के साथ दे करके ऊपर से चाय पिला देना, बुखार उतर जाए तो ठीक है, ना उतरे तो दूसरी गोली देनी है। रोहिला साहब मना कर मास्टर जी को 1 गोली पानी के साथ दे दी, चाय बनवा दी, हमने चाय पी। और मास्टर जी चादर ओढ़ रहे, पसीना आ गया मास्टर जी का गजब का, और पसीना आते फूल सा गात हो गया। नहीं बोला भाई साहब जी गया। और दूसरे राउंड में मास्टर जी जब स्टेज को ऊपर चढ़े जाके पुलिस लाइन में, दूसरे राउंड में मास्टर जी का नंबर आया, और जाते रोहिला साहब उन्हें ठोकी, एर मीरा बाई नाम उर का, वाह भजना की लाड़ी देखी, और शीशे वर्गागत चमकता बंदे भगमा साड़ी देखी। मैंने को रोहिला साहब ऐसा बूंदा समा बांध दिया, वो सारे गाँवनी ने सोचा तेरी बेबे के गाँवाएंगे, ऐसा बूंदा नाश ठा दिया। वो जीवन की घटना मुझे आज भी याद आती है ना, मैं बहुत बेभौर सा हो जाता। वैसे एक बात है, आखिरी में का सीन मैं बता दूं, बदप्रेत जी थे। हाँ जी, कई बार कहते तो बोला थोड़ी थी भी पीली मैंने, और वो परहेज नहीं कराया थे। देखो जी वो दिल्ली एडमिट थे, मैं वहाँ भी उनके पास गया। यहाँ रोहतक मान हॉस्पिटल है, इसमें वो क्या करवाने आ रहे थे, डायलिसिस, हफ्ते में 2 बार हो रहा। मैं दोनों बार जाता था हफ्ते में। और मैन्यू कार था भाई साहब एक गाना छोड़ दो, बोला भाई तकत पैर तल जाना पड़ूंगा। उन्होंने गाना उनसे छुट्टिया, पब्लिक ने ना छोड़ने दिया जी। आखिरी गाना जो है जाटी में गाया जी, आखिरी जाटी में गा कर फिर 4 चले गए, फिर तो स्वर्ग से धार गए बस। हाँ जी, पर एक युग समाप्त हो गया जी मास्टर जी का, जैसे दादा लक्ष्मी चंद का एक युग समाप्त हो गया, ऐसे मास्टर जियों का एक युग समाप्त हो गया जी। हाँ, जैसे पंडित मांगेराम जियों ने कही थी ना कि लक्ष्मी चंद गुरु ढेठ का हो तो कलयुग का अवतार फेट गया, तो कितने उस नटो उस। आज मास्टर जी जो ना हम उन्हें याद कर कर का आज है जी, बिल्कुल नहीं, हमने नहीं देखा। क्या लेडीज के साथ ना जी, कब जिंदगी में ये तो बहुत चिड़मान जाते। कभी गंदा नहीं गाया, लेडीज़ के साथ नहीं गाया, किसी के नीचे नहीं गाया, स्वतंत्र मेरे की तरह से अपना अलग से बेड़े बंद रहे ये। चलो धन्यवाद।